सो हे गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो में। तो आज की ये वीडियो होने वाली है ईटीओ के रिगार्डिंग कि भाई एमा में ईटीओ का क्या शेड्यूल रहता है और कैसे कैसे मतलब हमारे शेड्यूल और ये पढ़ाई वढ़ाई क्या फ़ीस स्ट्रक्चर कैसे एग्ज़ाम क्लियर हुआ ये सब। तो इस पूरी वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मेरा बैच है सितंबर वाला। अब ईयरली 2 टाइम से ये बैच लेते हैं। तो इससे पहले वाला जो बैच पास आउट हुआ है वो अभी सीनियर भी हमारे साथ ही हैं, अभी वो अपने कोर्सेज़ कर रहे हैं। तो अभी हमारा आपको मैं दिन बता दूं तो भाई दिन बहुत हेक्टिक रहता है, बिल्कुल कट टू कट रहता है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। आपको सही बता दूं तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहना। क्लासेस बहुत लेट लेट नाइट चलती हैं, वर्कशॉप बहुत लेट नाइट चलती हैं और सिलेबस क्योंकि हमारे पास ओनली 4 मंथ्स होते हैं तो इसीलिए ये थोड़ा सिलेबस भी थोड़ा मतलब खींच के रखते हैं, मतलब बहुत स्पीड में कराते हैं। पर आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई हार्ड नहीं रहता। पर सिलेबस थोड़ा ज़्यादा करवाते हैं बट इजी रहता है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए थोड़ा मतलब ईजी रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मतलब बेसिक मशीन्स में थोड़ा मतलब लैग करते हैं, बाकी इतना भी उसमें कोई हार्ड नहीं होता। वही इंडक्शन, सिंक्रोनस जनरेटर, ट्रांसफार्मर ये सब होते हैं, बाकी तो नॉर्मली होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जैसे भी आपको शेड्यूल बता दूं तो ईटीओ का कैसा रहता है। मेरी कोई फ़ोटो नहीं आ रही है, अभी मैं वायदा अपने हॉस्टल में ही हूँ तो अभी टाइम मिला है रात को, तो अभी ये इस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो शेड्यूल होता है हमारा सुबह सुबह उठते हैं, 5 बजे उठते हैं और 6 बजे हमारी मस्टर्ड होती है। तो 5 बजे उठना पड़ता है तभी जाके 6 बजे तक तैयार हो पाते हैं। तो मस्टर्ड करके वहाँ पे उसके बाद थोड़ा रनिंग वनिंग कराते हैं, भेजते हैं। उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट अच्छा होता है। खाना आपको मैं बता दूँ, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको खाने में। यहाँ पे अच्छा बिरयानी बिरयानी मटर पनीर सब बनता है। नॉन वेज वालों के लिए चिकन बनता है वीक में 3 टाइम। मतलब खाना एक नंबर है भाई, खाने में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। डाइट एकदम प्रॉपर रहेगी, ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन ख़राब होंगे, बिल्कुल हफ्ते में 7 दिन अच्छा खाना बनता है। और खाने में तो मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बाकी अगर आ रहे हो तो फिर देख ही लेना, खाना अच्छा रहता है यहाँ पे। और उसके बाद हमारा उसके बाद हमारा जो हमारी 6:30 बजे होती है, जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है, ये हमारा 6:30 बजे होता है मस्टर्ड के बाद। 6:30 बजे ब्रेकफास्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमारी जो मॉर्निंग की मस्टर्ड होती है, जो कि हमारी 8 बजे होती है। जो 8 बजे जो मस्टर्ड होती है वो मॉर्निंग की मस्टर्ड रहती है। तो उसमें मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग वाली अगर आप ईटीओ एज ए ईटीओ जा रहे हो तो उसमें क्या रहता है कि आप 1-2 वीक ही मतलब मॉर्निंग की मस्टर्ड अटेंड करोगे। उसके बाद आप रेयरली मॉर्निंग वाली मस्टर्ड में जाओगे, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल इतना वो रहता है। डीएनएस और जीएमई वाले मॉर्निंग वाली मस्टर्ड में जाते हैं। हमारी 8 बजे से क्लासेस लग जाती हैं तो हमारा मॉर्निंग मस्टर्ड तो वहीं भी कैंसिल हो जाता है। और उसके बाद हमारा 8 to 5 PM तक हमारी क्लासेस रहती हैं। फिर उसके बाद क्लासेस के बाद हमारा बीच में हमारा वो भी होता है, लंच भी होता है, जो कि ईटीओ और जीएमई और जो ऑप्टो कोर्सेज करने वाले थे उनका लंच साथ में होता है। डीएनएस वालों की थोड़ी मतलब रेशो ज़्यादा है तो उनके लिए तो अलग ही टाइम रहता है, और जीएमई वालों का भी हमारे साथ ही रहता है। तो जो हमारे लंच का टाइमिंग है वो है 12:30 से 1:30 से 1 बजे तक, और आधा घंटा में रेस्ट मिलता है बीच में। उसके बाद हमारा फिर वही 5 बजे तक लेक्चर चलते हैं। और हमारे मेनली 2 ही सब्जेक्ट हैं जो इसमें मतलब हम मेन फोकस रखते हैं वो। बाकी अदर शिप कंस्ट्रक्शन ये सब, इंजन विंजन इन सब में शिप्स के बारे में पढ़ना, सेफ्टी मार्पोल ये सब तो चलते रहते हैं हमारे। लेकिन जो 2 मेन सब्जेक्ट हैं, कंट्रोल इंजीनियरिंग्स और ये हमारा मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग, क्योंकि एट द एंड हमें मेंटेनेंस करनी है शिप पे जाके, है ना। कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम इसे कैसे डील करेंगे, इक्विपमेंट्स पे कैसे वर्क करेंगे, यही हमारा एट द एंड गोल है। कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आता है उसे रेक्टिफाई करना, ये हमारा फॉल्ट है, ये हमारा वर्क है वहाँ पे शिप पे। तो इसके रिगार्डिंग हमारी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग, और दूसरा कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो ये दोनों 2 टीचर्स लेते हैं हमारे जो फैकल्टी हैं, अलापति सर और खोपकर सर, और दोनों अच्छे टीचर्स हैं बहुत। तो अगर आप आओगे तो आप खुद ही देख लोगे, अच्छे टीचर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं।
और वर्कशॉप आपको मैं ये बता दूँ, यहाँ की जो वर्कशॉप है, जो डीएनएस वाले जा रहे थे, देख रहे थे भाई क्या बोल रहा है क्योंकि खिड़की है ना, खिड़की से मेरे यहाँ से कोई जाता आता है ना, सब देख लेते हैं। तो जो हाँ वर्कशॉप के बारे में बता रहा था, तो वर्कशॉप यहाँ की आपको मैं बता दूँ, बहुत अच्छी वर्कशॉप मेंटेन करी हुई है। एमा अपने जो वर्कशॉप है इस पर अच्छे से स्पेंड करती है। कोई भी सबको मोस्ट ऑफ द मशीनरी यहाँ पे मिल ही जाएंगी जो शिप्स पे हम यूज़ करते हैं। इवन आज आज हमारा सिमुलेशन वो था, सिमुलेशन लैब है, जहाँ पे आपको शिप पे जैसे भी वो रहती है हमारी जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, कैसे हमारा इंजन रहता है ना, पूरा सिमुलेट कर रखा था उसको, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एकदम प्रैक्टिकली नॉलेज दे दी उस चीज़ ने। तो मतलब जो हमारी सिमुलेशन लैब है, कैसे कैसे हमारा जो हमारा, अब हमने पैनल्स तो देखे नहीं अभी एक्चुअली में, तो हमें सिमुलेशन लैब में ले गए और वहाँ पे दिखाया कि कैसी चीज़ें वर्क करती हैं, किसको ऑन करने पे क्या ऐसे होता है। तो ये अभी आप अगर आओगे तो आपको भी पता लगेगा, और ये बहुत सीखने वाली चीज़ है जो कि अच्छी, उसमें क्लैरिफाई हो जाता है बंदा। और उसके बाद हमारा उसमें अब आगे आता हूँ। उसके बाद अब ऑलरेडी 6 मिनट हो चुके हैं लंबा नहीं करेंगे वीडियो को ज़्यादा। और उसके बाद हमारा आ जाता है 5 बजे ख़त्म हो जाती है क्लास। तो उसके बाद हमारा 1 घंटे का बीच में ब्रेक रहता है। अगर आप, क्योंकि जैसे हमारा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, तो मैं तो आपको प्रेफर करूँगा जो ये 1 घंटा होता है बीच में, इसमें आप लाइब्रेरी चल जाओ। क्योंकि एक आपको एक चीज़ प्रॉब्लम बताऊँ जो आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मुझे तो ये प्रॉब्लम लगती है कि भाई हर थोड़ी देर बाद ड्रेस चेंज करना है ना, क्योंकि अभी देखो मैंने सुबह से एक ही ड्रेस डाल रखी है, इसी यूनिफॉर्म में हूँ। अब मैं बस रात को ही अपना ड्रेस जो एमा वालों ने दे रखी है मैं वही पहनता हूँ, और तो उसके अलावा कुछ नहीं पहनता। तो मुझे ये प्रेफरेंस है। हम टॉपिक पे आते हैं अपना। आप 1 घंटा लाइब्रेरी के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट वहीं से फिर आप लाइब्रेरी चल जाओ। 1 घंटे बाद अपना 6:30 पे हमारा डिनर चालू हो जाता है। डिनर चालू होने के बाद, वो नहीं सॉरी, बीच में एक आधे घंटे का आपको टी ब्रेक भी मिलता है। और टी ब्रेक आपको एक सुबह के टाइम भी मिलता है 10 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास आपको लेक्चर के बीच में 15 मिनट का एक टी ब्रेक मिलता है। और क्लास ख़त्म होने के बाद 5 बजे के बाद भी आपको 5 से 5:30 का एक टी ब्रेक मिलता है। तो 5:30, उसके बाद आपका 6:30 बजे आपका डिनर चालू हो जाता है। डिनर 6:30 से 7:30 ईटी और जीएमई और ऑप्टो वालों का रहता है, डीएनएस वालों को लग रहता है। और यहाँ पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो अगर आपका जैसे डिनर टाइम है और उसके बीच में कोई डीएनएस वाला खाना खाने नहीं आ सकता, और आप डीएनएस वाले में नहीं जा सकते अनटिल अनलेस आप क्लीन शिप में हो या फिर और कोई और प्रॉब्लम हो। जुकाम हो गया मेरे को। तो उसके बाद देखो अभी तक तो पूरा कंजेस्टेड ही चल रहा है, बस आधा घंटा 15 मिनट इतना ही टाइम मिल रहा है। 15 मिनट तो आने जाने में लग जाते हैं, तो पता नहीं लगेगा आपको टाइम का। तो उसके बाद खाना खाने के बाद आप फिर से आपकी मस्टर्ड होती है रात की दिन में 3 मस्टर्ड होती हैं। 7:30 बजे तक आप खाना खा लोगे, फिर आपकी 8 बजे मस्टर्ड हो जाएगी। 1 घंटा आप थोड़ा घर वालों से बात कर लेते हो बीच में, बस इतना रहता है। थोड़ा ज़रूरी काम कर लेते कुछ, उसमें पढ़ाई नहीं होती, सही बताऊँ तो उस वाले टाइम में पढ़ने वाला पढ़ लेता भाई, मुझसे नहीं होती। उसके बाद 8 बजे मस्टर्ड, फिर आप मस्टर्ड के बाद फ्री होते हो। सिर्फ ये जो आपकी रात वाली मस्टर्ड है ये सिर्फ आपकी 3 वीक भी चलेगी। ये वाली मस्टर्ड जैसे भी हमारी ये रात वाली मस्टर्ड भी नहीं होती है, रात को भी हमारी क्लासेज लगती हैं। तो जैसे रात वाली क्लास को आपको अभी करंटली शेड्यूल बता देता हूँ। स्टार्टिंग में तो आपकी रात की मस्टर्ड लगेगी, उसके बाद आपको 10 बजे लाइट्स ऑफ करनी है, सो जाना है, फिर सुबह 5 बजे उठना है। तो ये रूटीन है। लेकिन अभी करंटली क्या चल रहा है हमारा, 6:30 बजे हम खाना खाते हैं, 7 बजे तक रहता है खाना। तो उसके बाद आधे घंटे बाद 7:30 से कहने को 8:30 है पर 9 बज जाते हैं। 9 बजे तक हमारी क्लास चलती है। तो 9 बजे क्लास के बाद फिर अपन आते हैं, हम आते हैं थोड़ा बहुत उस 1 घंटे में रिवाइज़ कर लिया, या कुछ कर लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, रिवाइज़ कर लिया, या फिर किसी दिन तो कुछ भी नहीं करा, थक इतने जाते हैं तो सो जाते हैं। तो भाई शेड्यूल ऐसा रहता है, बिल्कुल बिजी रहता है। तो मतलब वो रात का जो आधा 1 घंटा है वही मिलता है करने को, जो थोड़ा बहुत पढ़ना रिवाइज होता है उतना ही मिलता है। बाकी ये तो हमारा हो गया शेड्यूल आपने देख ही लिया होगा। मतलब सही बताऊँ तो भाई बिल्कुल बीच में जो आपको आधा घंटा मिलता है बस, और उसको आपको पता नहीं लगेगा कब छुट्टी में वो आधा घंटा गायब हो जाता है। और रात का एक 1.5 घंटा मिलता है। और जैसे भी हमारी क्लास, जिस हिसाब से भी हमारी क्लास चल रही हैं, तो रात को भी आधा घंटा मिलता है, बस सो जाते हैं आगे। ये चल रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं
एमा में जो हमारा सिलेक्शन है, मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, 10 मिनट हो गए हैं तो मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। जो हमारा एमा में जो सिलेक्शन है, जो हमारा पेपर होता है, आप इनकी इंस्टा आईडी को फॉलो कर लो। तो इनकी इंस्टा आईडी से 40 का बैच रखते हैं। तो आप ये वहाँ पे साइट पे तो आप चलो ठीक है, साइट पे भी ये बताते हैं, साइट पे ज़्यादा अपडेट नहीं रहते अपनी। आप इनकी इंस्टा आईडी फॉलो कर लो, तो यहाँ पे ये स्टोरी बताते रहते हैं कि कब हम कौन सा बैच के लिए फॉर्म्स निकाल रहे हैं, और अगर उसमें वैकेंसीज रहती हैं तो ये रेगुलरली ये फॉर्म निकालते रहते हैं अनटिल जब तक इनका बैच भर नहीं जाता। तो अगेन एंड अगेन इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं और इनका एग्ज़ाम होता रहता है बैच के लिए। तो आप वो भर सकते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल उसको फॉलो करके रखना। इनका एंग्लो स्टूडेंट का पेज है, इनको फॉलो करके रखना। बाकी फ़ीस हमारी, अगर हम फ़ीस पे आते हैं, सॉरी पहले मैं पेपर का बता देता हूँ। पेपर इनका आपको, अगर आपको पेपर के रिगार्डिंग अगर कुछ चाहिए, क्योंकि पेपर के लिए अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो 15-20 मिनट की हो जाएगी, और पेपर के लिए जानना तो आप मुझे कमेंट में बता दो, तो मैं पेपर आपको बता दूंगा किस तरह कौन से क्वेश्चन आते हैं। चाहिए होगा तो कमेंट में बता देना, मैं आपको उसके लिए एक सेपरेट वीडियो पेपर और सिलेक्शन प्रोसेस का, कैसे कैसे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे ही नहीं मतलब दूसरों के भी इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछ कर मैं बात करके बता दूंगा। हमारे सीनियर भी आए हुए हैं, तो अगर आपको चाहिए होगी तो उनसे पूछ के मैं बता दूंगा क्या प्लेसमेंट का सीन है। प्लेसमेंट का कोई दिक्कत नहीं है गाइस, हमारे जो सीनियर है उसमें से 2 बंदे तो प्लेस भी हो चुके हैं 1 महीने के अंदर अंदर। उन डिमांड इतनी है कि मतलब आपको सही बताऊँ तो उन्होंने ऑप्टो भी नहीं करा, और वो एक शिपिंग कंपनी ने उनको हायर कर लिया है। एंग्लो की अंडर आती है, वो मैनेज करती है एंग्लो उनको, तो उन्होंने इनको हायर कर लिया है। 2 तो हमारे प्लेस हो भी गए हैं सीनियर्स, 1 महीना ही हुआ उनको, बस कोर्स खत्म हुआ, अगस्त में हुए थे पास आउट। तो उसकी आप टेंशन मत लो, प्लेसमेंट की कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। बाकी इसके अलावा आपको क्या बताने वाला था मैं, फ़ीस स्ट्रक्चर बताने वाला था। हाँ, अगर वो एग्ज़ाम वाली वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगा। ओनली ईटीओ के लिए, जीएमई डीएनएस की नहीं हो पाएगी भाई, टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी। और उसके अलावा तो यार मेरी खिड़की से ना बार बार लोग आते हैं, मेरे को शर्म आ जाती है फिर। उसके बाद जो हमारी कोर्स फीस लगती है, मेरी तो 3,85,000 लगी थी। तो आप इसको इंटरवली भी दे सकते हो या फिर वन टाइम भी दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी। अगर आपको लोन लेना तो आप लोन भी ले सकते हो, वो कंपनी इंस्टीट्यूट आपको अलाउ करता है उन सब चीज़ों के लिए। तो 3,85,000 हमारी कोर्स फी लगती है, इंक्लूडेड STCW कोर्स की फ़ीस भी उसी में रहती है, एंग्लो वाले करवाते हैं। बाकी कोर्स फीस हो गया, और क्या जानोगे इसमें, ईटीओ का शेड्यूल हो गया, कोर्सेज हो गया, सिलेबस तो मैंने आपको बताई थी, कंट्रोल इंजीनियरिंग होती है। तो बस यही सब रहता है, वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम वाली रिलेटेड वीडियो चाहिए होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन करना, मैं उसको उसके लिए कोशिश करूँगा कि वो बन जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक व्लॉग 1 हफ्ते से पेंडिंग पड़ा है, वो बनाया नहीं है, डाला नहीं है। तो अगर चाहिए उसको भी एडिट करना पड़ेगा, तो पर ये मैं कोशिश करूँगा कल ही डाल दूँ, तो क्योंकि व्लॉग तो बनने में टाइम लगता है भाई। और अगर कोई नई ऑडियंस आ रही है इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल पे, तो भाई मैं आपको मेरे व्लॉग भी देखना, मैं व्लॉग भी बनाता हूँ एकेडमी में। और वो व्लॉग इतने सीरियस नहीं होते, पहले ही बता दूँ, जितना भी सीरियस मैं हूँ जितनी सीरियस ये तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़े फ़नी लेवल पे रहते हैं। इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स भी रहेंगे भाई, अगर कमेंट करोगे तो वो भी बता दूँगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, तीनों चीज़ करना भाई। और भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना इन सब चीज़ों के अलावा। और कोई भी मतलब कोई भी यूट्यूब के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो, नहीं तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा हाथों हाथ। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं भाई। स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। बंद हो जा, अरे बंद हो जा।